हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और जो आपका फीडबैक था, आपका एग्ज़ाम बेहतर गया, क्योंकि आप ही समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल पे पूछा गया। जो मॉड्यूलेशन टीम था उस लेवल पे आपको प्रिपरेशंस कराया, हेल्प किया कि नहीं किया। तो आपका फीडबैक हमारे प्रति काफ़ी सराहनीय है और आपने हमें काफ़ी प्यार भी दिया है कि सर जो भी टीम है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे हमारा प्रिपरेशंस कराया और उसके बेसिस पे आप रिजल्ट भी अच्छे लेके आएंगे, जो आपका कमिटमेंट है आपकी तरफ से। ऑब्वियस सी बात है कि 5000 अगर सीट है अप्रॉक्स, तो हमारा रिजल्ट 2000 प्लस होनी चाहिए। जो आपका डिमांड था कि जो ट्रेंडिंग ब्रांच है जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिकल, इन सब में क्या फ्यूचर स्कोप है, तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल, सिविल और केमिकल का वीडियो जा चुका है, जो आप देख भी लिए हैं। बाकी जो रेस्ट ब्रांच है उसका भी हम लोग अपडेट दे देते हैं ताकि आप कहीं पे किसी तरह से डेविएट ना हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपका फ्यूचर स्कोप होगा अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करने के बाद अपने फ्यूचर को आप कहाँ पे ले जाके सेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या आपके लिए जॉब है और कहाँ कहाँ पे आपके लिए वैकेंसीज आते हैं, किस सेक्टर में ज़्यादा जॉब है। एक मैं बात बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, मैकेनिकल से करते हैं तो उनका ये प्रॉस्पेक्टिव्स होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो ये पहले आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है। जो स्टूडेंट्स सीएस से करते हैं उनका प्रॉस्पेक्टिव होता है कंप्यूटर साइंस में जाना। जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से करते हैं, केमिकल से करते हैं, उनके लिए हर जगह जॉब है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में मूव कर जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में मूव कर जाएं। दोनों जगह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिपेंड करता है आपके कैलिबर पे, आपके पोटेंशियल पे कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर स्कोप क्या होगा आपका आफ्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल से करने के बाद क्या फ्यूचर स्कोप होगा। पहला फ्यूचर स्कोप मैं ये बता दूं कि आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं। हायर स्टडीज कहने का मतलब जैसे आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप बीटेक कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक स्कोप है। डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका लेटरल एंट्री के थ्रू एग्जाम होता है और उसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद जो कॉम्पिटिटिव, जैसे अभी आपने सीईटी के बेसिस पे आप डिप्लोमा में एडमिशन्स लेंगे, उसके बाद एक लीड का एग्जाम होता है। लीड का एग्जाम होता है जो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में हर साल कंडक्ट किया जाता है। जैसे सीईटी का हुआ, इसी टाइम पे लीड का भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जो आप डिप्लोमा में पढ़ते हैं अप्रॉक्स उसी वही सिलेबस होता है और उसके बेसिस पर आप बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं, हायर स्टडीज कर सकते हैं। अगर आपको एमटेक करना होगा हायर स्टडीज, तो आपको गेट का एग्जाम निकालना पड़ता है। यानी बीटेक के बाद आईआईटी जो होता है गेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे गेट में आपका अच्छा स्कोर आएगा, आप आईआईटीज और एनआईटीज कॉलेज में या स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में आप एमटेक में एडमिशन्स ले सकते हैं। जैसे डीएसयू के अंदर भी एमटेक होता है, पीएचडी होता है, तो वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एमटेक में अगर आपने गेट निकाल दिया और एडमिशन आपको मिल गया तो आपको स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। जो अभी स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो 12,400 पर मंथ है। एमटेक करने के बाद अगर आपको टीचिंग में जाना है, प्रोफेसर बनना, रिसर्च करना है, तो आप पीएचडी करेंगे, डॉक्टर इन फिलॉसफी, मतलब अपने स्पेशलाइजेशंस में डॉक्टरेट का डिग्री लेना। उसके बाद और भी डिग्री है, पोस्ट डॉक कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं। ये पीएचडी और पोस्ट डॉक वहीं करते हैं जिनका अप्रोच होता है रिसर्च में जाना, और ये आईआईटीज या टॉप कॉलेजेस जो हैं एनआईटीज, उनसे कराया जाता है। पोस्ट डॉक ऑलमोस्ट आप फॉरेन से ही लोग करते हैं और अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है। ये तभी आप करें जब आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, फैमिली सपोर्टिव हो, तभी आप यहाँ पे पीएचडी या पोस्ट डॉक की तरफ बढ़ें। अदरवाइज आप एमटेक तक कोर्सेज करें। अगर आपको माने हायर स्टडीज, तो एमटेक सफिशियंट होता है, उसके बाद आप जॉब की तरफ मूव कर जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए होता है। रिसर्च और
प्रोफेसर के लिए। आप अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएंगे पीएचडी और पोस्ट डॉक करने के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है, हायर स्टडीज आपको समझ में आ गया। आप एमटेक के बाद पीएचडी करेंगे तो लगभग 41,000, जो अभी का सिचुएशन है 41,000 आपको पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप या सैलरी आप समझ लीजिए दिया जाता है। यानी सोचिए एमटेक आप जैसे एडमिशन लेंगे आपको 12,400 रुपये पर मंथ दिया जाता, अभी अब बढ़ने वाला है। और पीएचडी में लगभग 41,000 रुपये आपको दिया जाता है। तो ये कम नहीं है। एक अच्छे लेवल पे आप डिप्लोमा करने भी जाएंगे तो आपको 20,000 22,000 का जॉब मिलेगा, लेकिन एमटेक के बाद अगर पीएचडी करते हैं तो 41,000 रुपये आपको दिया जाएगा, वो भी 5 साल तक दिया जाता है। तो करने के बाद तो अच्छा कर ही सकते हैं। पोस्ट डॉक में लाखों रुपया दिया जाता है आपको पर मंथ। तो ये सारे हायर स्टडीज के लिए स्कोप थे आपके। और इलेक्ट्रिकल में आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जॉब प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो आपके लिए दोनों दरवाजा खुला हुआ है। आप गवर्नमेंट सेक्टर का भी जॉब आपके लिए खुला हुआ है, गवर्नमेंट जॉब भी है और आप प्राइवेट जॉब भी आपके लिए है। यानी दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए। प्राइवेट जॉब की अगर बात करें तो आप प्लेस्ड आसानी से हो जाते हैं अपने कॉलेज से। आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन आपका करियर उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। हायर स्टडीज़ करने के बाद एक अच्छे लेवल पे अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम बीटेक करने के बाद आप कोशिश करें कि जॉब करें। प्राइवेट में आप आसानी से प्लेस्ड हो सकते हैं, एक अच्छे पैकेज पे जा सकते हैं। प्राइवेट कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे टाटा की कंपनीज हैं, टाटा अदानीस की कंपनीज हैं, बहुत सारे छोटे कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और आईटी के। आप हर जगह प्लेस्ड हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, और आप आईटी सेक्टर में भी जा सकते हैं। ये रहा प्राइवेट सेक्टर की बात। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिकल से करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज होता है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए होता है। जो बेहतर स्टूडेंट्स होते हैं ये अपॉर्चुनिटी उनसे मिस ना हो। लेकिन गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा आपको। यानी इसके बाद एक कंपटीशंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे तभी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं। हर स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे वैकेंसीज आता है। गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे सबसे बड़ा वैकेंसी एसएससी जेई का होता है, जूनियर इंजीनियर एसएससी। आप दिल्ली के हैं, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का वैकेंसीज आता है, DSSB का वैकेंसीज आता है, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का वैकेंसी आता है। पब्लिक सेक्टर में दिल्ली वैकेंसीज आ रहा है। डिफेंस में आप जा सकते हैं, ये सारे रेलवेज में जा सकते हैं। मतलब एक बार आप अगर प्रिपरेशंस करेंगे तो आप बेहतर जगह अपने करियर को सेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट का अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो शुरू से ही आप लग जाएं। यानी जैसे आप एडमिशन्स लें तभी से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वही सारे सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। नॉन टेक्निकल भी पूछा जाता है, जैसे इस बार रीजनिंग पूछा गया सीईटी के एग्जाम में, एप्टीट्यूड पूछा गया, जीके पूछा गया और इंग्लिश पूछा गया। ये भी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। 2 सेक्शन में वहाँ पे एग्जाम देंगे आप जॉब के लिए, गवर्नमेंट तो पूछा जाता है, एक नॉन टेक्निकल, दूसरा टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में रीजनिंग कंपलसरी, जीके होता है, एप्टीट्यूड होता है और कहीं कभार इंग्लिश होता है, नहीं भी होता है। जैसे रेलवे का एग्जाम देंगे, एसएससी जेई का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, सिर्फ जीके, रीजनिंग और रीजनिंग पूछा जाता है। बाकी जगह आप एग्जाम देंगे, दिल्ली मेट्रो में जॉब करने का मन हो, नोएडा मेट्रो में जॉब करने का मन हो, डिफेंस में डीआरडीओ, इसरो, बार्क, एनपीसीएल ये सब में जाने का मन हो, डेली वैकेंसी जाता है। पीएसयू जैसे सेल, बीएचईएल, गेल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, कितनी जॉब कंपनीज बताया जाए गवर्नमेंट की, इन सब में जाने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। और इसके लिए हम लोग भी, हमारे काफ़ी बच्चे सेलेक्टेड भी हैं। हम लोगों ने पहले ही बताया कि आपका हमारा 2 चैनल है, एक मॉड्यूलेशंस दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी का, दूसरा चैनल है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट
SSC JEE RRB JEE, जैसे आप गूगल में सर्च यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलते रहें कि डिप्लोमा करने के बाद कौन कौन से जॉब आते हैं। मॉड्यूलेशंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी CET के स्टूडेंट है वहाँ भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आएगा, और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी, क्योंकि आपका एडमिशन हो जाता है तो काफ़ी आपको एडवांटेजेज यहाँ से मिलने वाला है। हम सेमेस्टर कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको कहीं पे लैगिंग ना हो। इसी सब चीज़ को देखते हुए हम लोग शुरू से ही आपके साथ खड़े हैं ताकि एडमिशन से लेके आपके जॉब दिलाने तक का सफ़र हमारे साथ जुड़ा रहे। हम इन 3 सालों में काफ़ी बेहतर कर लेंगे, इसीलिए आप कोर्सेज हमारे यहाँ ऑलरेडी चलते हैं। JEE के कोर्सेज रिकॉर्डेड सेशन आप ले लें, अपने अनुसार जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ें, सेमेस्टर भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और आप जॉब के लेवल पे भी अच्छे से प्रिपरेशंस करा सकते हैं। यानी कोर्सेज सभी जितने SSC JEE RRB ये सभी के लिए हम लोग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। होपफुली एक ओवरऑल जो एनालिसिस था वो जितना मुझसे हो सकता था, जो मेरी समझ है इन चीज़ों को लेके, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। होपफुली आपको समझ में आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मॉड्यूलेशन दिल्ली पॉलिटेक्निक CET पे भी अपडेट जाएगा, जितने भी सेमेस्टर के कोर्सेज है उस पर भी जाएगा, और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट पे जॉब से रिलेटेड है, वहाँ पे लगभग 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं हमारे। तो जितने भी जॉब से रिलेटेड होता है, वीडियोज़ होते हैं, कंटेंट होता है, वो उस पर जाता है। तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। बाकी हमारे चैनल से बड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं आप, रेगुलर अपडेट आपको मिलते जाएगा। होपफुली आपको जो इलेक्ट्रिकल का है उसका फ्यूचर स्कोप अच्छे से समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल का फ्यूचर स्कोप काफ़ी बेहतर होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। वो वही लड़के ये ब्रांच सेलेक्ट करते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट जॉब का। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। और इन्हीं तीनों ब्रांच में ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब आता भी है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और सिविल में। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भरपूर वैकेंसीज हैं, रोज़ वैकेंसीज आता है। बस आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे होनी चाहिए। सभी की सिलेबस वही होता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। बस आपके लेवल अगर प्रिपरेशंस के अच्छे हैं उस लेवल पे, तो हर एग्ज़ाम बैठेंगे, 3, 4, 5 एग्ज़ाम देंगे, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शंस हो ही जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ें अगर डाउट होता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा सेंटर जो ऑफलाइन है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं लक्ष्मी नगर में। बाकी जो भी गाइडेंस चाहिए कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए और अपने फ्यूचर को अच्छे जगह पे लेके जाइए। जिस पोटेंशियल से आप हमारे साथ जुड़े रहें CET में, उसी पोटेंशियल से आपकी सफ़र एडमिशन हो जाता है तो हमारे साथ जुड़नी चाहिए, ताकि आपको कहीं डेविएट होने की ज़रूरत ना हो, कहीं गुमराह नहीं होना है। एक अच्छे प्राइस पर आप कोर्सेज हम आपको देंगे, पूरी पैकेज देंगे, सेमेस्टर भी उससे क्लियर होगा, और बाकी जो सेमेस्टर के साथ साथ जो कंपटीशंस का एग्ज़ाम होगा, या प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो नॉलेज होना चाहिए, जो सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको सोचना नहीं है, प्राइस बहुत कम होगा। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पॉलिटेक्निक CET का एडमिशन्स लिए थे उनका भी प्राइस हम लोगों ने बहुत कम रखा था, लगभग 2000, फिर प्राइस डाउन किए। उसी तरह से जितने भी 12-15 कोर्स सब्जेक्ट आपको 3 साल में पढ़ने हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब के लिए अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए होनी चाहिए, वो भी एक अच्छे प्राइस पे हम आपको देंगे। तो आप हमारे से जुड़े रहेंगे तभी आप स्केल कर पाएंगे। और अच्छे टीम है, ऑब्वियस सी बात, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ modulation.in को भी, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पे पूरी टीम देख लेंगे, जो भी वहाँ पे लोग पढ़ाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या सेमेस्टर पेपर जो पढ़ाते हैं, वो सारे फैकल्टी गवर्नमेंट में सेटल्ड हैं, अच्छे जगह सेटल्ड है, अच्छे फैकल्टीज़ हैं। जैसे आपने CET में देखा, वह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छे से समझते हैं। तो बाकी जो सारे डिटेल्स यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप सारी बातें अपनी जितनी भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। बस आपको रिजल्ट लेके मॉड्यूलेशंस के दरवाजे पे आ जाना है, जो हमारे लिए गिफ्ट होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कोई दूसरे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।